धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति, हृदय भगति मति, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। राम 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 सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर रखे हर एक मेहरबानी का ताला। उदू की जान पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो, फतेह एक बार फिर लक्ष्मी का इस कवच के अंदर हो, इस कवच के अंदर हो, इस कवच के अंदर हो। महाराज के जीवन की जयकार हो। प्रजा पालक शत्रुघ्न धर्म के अवतार हो, आपकी संपूर्ण जग में जय जयकार हो। बल तेज भी घटाया है आपने सुरपति सुरेश का, हमेशा कायम रहेगा राज अयोध्या नरेश का। होए धर्म की उन्नति, सकल पाप को क्षय, और एक बार सब मिलकर बोलो महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की महाराज के जीवन की जय जयकार हो। अष्टचक्रा नगरी में निवास करने वाले प्रिय मंत्रीगणों, महाराज आप जैसे मंत्रियों के द्वारा हमारे नाम का नित्य प्रति जयकारा लगवाया जाता है, हमारी कीर्ति का, यश का गान किया जाता है। लेकिन जब हम विचार करते हैं कि इस योग्य हमें बनाया किसने है, उत्तर में आता है आप जैसे मंत्रियों ने। मंत्री चाहें राजा को अपयश का पात्र बना सकते हैं, और मंत्री चाहें तो राजा की कीर्ति का, यश का झंडा लहराया जा सकता है। जी महाराज, आप हमारे दरबार के सुयोग्य मंत्रीगणों में हैं। आपके द्वारा हमें सुंदर सुंदर मंत्रणाएं दी जाती हैं, उन्हीं के अनुसार हम ये राज्य का कार्यभार संभालते हैं। हम आप लोगों को किसी प्रकार का उपदेश दें, कुछ कहें, उचित नहीं। लेकिन दरबार में प्रजा पुरवासी उपस्थित हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ कहना हमारा कर्तव्य होता है। प्रिय भाइयों, बड़े भाग्य से ये मानव शरीर प्राप्त होता है, लेकिन कह दिया जाए कि सभी मानव शरीरधारी इस जीवन को सफल बना ले जाते हैं, तो ये भी उचित नहीं। जहां देखा जाए तो मानव एक ज्ञानी प्राणी है, अच्छे बुरे का, नीत अनीत का, अपने पराये का, प्रत्येक मानव को भली भांति ज्ञान है। लेकिन इसके बाद भी कुछ ना कुछ भूलें होती रहती हैं। तो ऐसा नहीं, जिसने ये मानव शरीर पाकर के इसको सार्थक नहीं बना पाया, उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। हमारा कहना है वो जीवन भी क्या जीवन है, जो जीवन सफल बना ना सके, वो अभिमानी अज्ञानी है, जो मन का मोह मिटा ना सके, जो धन बल मद में चूर रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब अधिक धन मिल जाता है, अधिक बल मिल जाता है,
तो अभिमान आ जाता है। ऐसा ना होना चाहिए। जो धन बल मद में चूर रहे, बहु संपत्ति पाकर भूल रहे, वो सारी संपत्ति वृथा रही। जो काम किसी के आ ना सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भ्रम बस भोगा सत्य बने, और अपने मन के भक्त बने, और विषयों से जो ना, ये विषयों से जो ना विरक्त बने, सतपथ पर पैर बढ़ा ना सके। मानव जीवन में संगति का बहुत बड़ा महत्व है। संगत ही सुमार्ग और संगत ही कुमार्ग की ओर ले जाती है। तो जिस संगति से सद्ज्ञान न हो, निज कर्म धर्म का ध्यान न हो, हम उसे सुसंगति क्यों माने, जो हमें प्रकाश दिखा ना सके। वो जीवन भी क्या जीवन है, जो जीवन सफल बना ना सके। इसके साथ साथ हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, हमारी अयोध्या में प्रजा प्रवासियों को किसी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है। राजा का पहला कर्तव्य होता है प्रजा के दुखों पर ध्यान देना। जो राजा प्रजा के दुखों पर ध्यान नहीं देते हैं, उनके लिए कहा गया है क्या कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप आवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई दुख मिलता है, वो राजा अंत में नरकगामी होता है। इतना ही नहीं मंत्री जी, चाहे नहीं सर्वस्व सुख प्राप्त हो, चाहे वो कुबेर के गृह को अधिकारी हो, चाहे रिद्धि सिद्धि के घर वास करें, और चाहे गजबाज धन की बेशुमारी हो, चाहे कालबंदी बना हुआ के घर पड़ा रहे, चाहे वो त्रिभुवन में विजय प्राप्तकारी हो, परंतु जिस राजा के राज्य में ये प्यारी प्रजा दुख पावे, वो राजा अवश्य कर नरक का अधिकारी हो। इसलिए बताओ, सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं? कोई किसी को सता तो नहीं रहा? हम आपसे जानना चाहते हैं। महाराज जी, खुशी है प्रजा आपकी, ना ही कोई छरफंद है। जब हमारी दृष्टि चारों ओर पड़ती है तो हर जगह आनंद ही आनंद है। और इतना ही नहीं महाराज, हर घर में है दूध और पूत से एक सी आवादानी। आपके प्रभाव से सिंह और बकरी पीते हैं एक घट पर पानी। फिर महाराज, जिस राज्य में आप जैसा राजा हो, आपके जैसा प्रजा के लिए पुत्रवत प्रेम किया जा रहा है, यहाँ पर
प्रजा जो है संपूर्ण रूप से प्रसन्न है और आपके आदेश का पालन करती है, बिल्कुल प्रसन्न है महाराज। एक बार भूपति मनमही मोरे सुतनाई। प्रिय मंत्री जी, महाराज आप लोगों ने जो भी बताया अपने विचारों से ठीक ही बताया कि अयोध्या में प्रजा को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, लेकिन आज हम दुखी हैं और दुखी हैं तो केवल एक बात से, मोरे सुत नहीं, चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, आज तक कोई संतान नहीं। आज तक कोई संतान नहीं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, एक दिन हम नहीं रहेंगे। जी महाराज। जब हम नहीं रहेंगे तो हमारी प्यारी प्रजा का पालन पोषण कौन करेगा? आज इसीलिए हमें अपने आप से ग्लानि उत्पन्न हो रही है, धिक्कार है हमारे इस जीवन को। चौथापन आ गया, 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई हमारी। हमने आज तक इस संबंध में विचारा नहीं। आज इस दुख को लेकर गुरु जी के पास जा रहे हैं, उन्हें सुनाएं। जो और आप हैं श्री श्याम सुंदर सफाई कर्मी, आपके द्वारा 51 पुष्पपत्र। और आप हैं श्री अरविंद पाल प्रधान जी, सत्य कुमार पाल जी, संदीप पाल जी, आपके द्वारा भी 51 पुष्पपत्र शंकर साउंड सर्विस के लिए प्रदत्त की जा रहे हैं। कोट कोट सा धन्यवाद। गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला, तुरत महिपाला, तुरत महिपाला। गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला, तुरत महिपाला, तुरत महिपाला। गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागी करी विनय विशाला, करी विनय विशाला, करी विनय विशाला। हे स्वामी, हमारी विनय को स्वीकार करें। हे देवता, हे गुरुवर मेरी विनय सुनो। हे स्वामी मेरी विनय सुनो, मैं विनय सुनाने आया हूँ। स्वामी मेरी विनय सुनो, मैं विनय सुनाने आया हूँ। स्वामी मेरी विनय सुनो, हे गुरुवर मेरी विनय सुनो, मैं विनय
गुरु जी के चरणों में सेवक का प्रणाम। और आप हैं श्री अच्छू प्रजापति जी, आपके द्वारा 51 पुष्पपत्र व्यासपीठ पर प्रदत्त किए जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 11 पुष्पपत्र दीपक सैनी जी के द्वारा तबला वादक जी के लिए स्पेशल प्रदान किए जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज दशरथ, आपका अखंड कल्याण हो, निडर हो और इसे सदा तुम्हें समरन जीते कोई, चिरंजीव जग जुग जियो, कीर्ति लतांबर हुए। अखंड कल्याण हो, महामंगल हो। आज हम देख क्या रहे हैं, मुखमंडल में उदासी दिखाई दे रही है। कहो कहो हमारे यहाँ आने का कारण क्या है राजन? निज दुख सब गुरही सुनायो, सब गुरही सुनायो। महाराज, वैसे तो आपके चरण कमलों के दर्शन हम नित्य प्रति करते रहे, नित्य हमने आपको अपना सुख सुनाया है, लेकिन आज सुख के पहले निज दुख। दशरथ का निज दुख है क्या? प्रजा का दुख ही मेरा निज दुख है। आप देख रहे हैं चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, आज तक कोई संतान नहीं। हे स्वामी, क्या ये अयोध्या का राज्य सिंहासन हमारे बाद सूना हो जाएगा? क्या सूर्यवंश का अंत हमारे ही द्वारा होने वाला है? हे स्वामी, जब हम ना रहेंगे आपकी प्रजा का पालन पोषण कौन करेगा? इसी दुख को लेकर आज आपके चरण कमलों के दर्शन कर रहे हैं। सुने प्रभु, गुरुवर जाता जीवन बीता, धीरे धीरे ये जीवन व्यतीत हो रहा है, एक दिन इसका अंत हो जाएगा। स्वामी जाता जीवन बीता, इसे संयोया नव उमंग से, ये कलरव गोजित स्वर तरंग से, छल कर पाया पर ये मधुघट, जनऊ का रीता। गुरुवर जाता जीवन बीता, ये स्वप्नों का संसार बसाया, मधुर कल्पना पोत उड़ाया। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये कोरा कागज पढ़े रात दिन, रखी रह गई गीता। गुरुवर जाता जीवन बीता, परदेसी को मीत बनाया, चिर संचित मधु प्यार लुटाया। बाकी रह गई दुसह वेदना, मैं हारा वो जीता। वैसे अवस्था पुत्रों की नहीं है क्या? उलझ रहे पन्ने जीवन के, सुरभि सुवासित क्षण यौवन के। इसके बाद भी
सहाला रही प्राण को अभी एक आशा किरण पुनीता गुरुवर जाता जीवन बीता। कर्तव्य में भी कोई न्यूनता नहीं। जिसके 3 रानियां हों, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और संतान एक भी ना हो, बड़े आश्चर्य की बात है। हे स्वामी, स्वामी 3 विवाह किए, पर आशा लता हरी ना हुई है, चौथा पने आया मेरा। अब तक वो स्वर्ण घड़ी ना हुई। मैं जानना चाहता हूं मेरे न रहने के बाद इस अयोध्या में किसका अधिकार होगा? अधिकार भविष्य में किसका है, जो अब तक गुरु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, इस प्रबल दुख ने घेरा है। कोई फलदार वृक्ष हो, अपने जीवन काल में वो एक फल ना दे सके, वो वृक्ष किस काम का? आकाश में बादल छाए रहें, एक बूंद जल न बरसा सकें, वो बादल किस काम के? 3 रानियां हैं, संतान एक भी नहीं। और आप हैं पी के